अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 8 सूरत अल-इनाम आयत नंबर 116। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन तुतिअ अक्सर मा फिल अर्ज़ि युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। और अगर आप अक्सरियत की अताअत करें जो ज़मीन में बसते हैं तो वो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और महज क्यास आराइयाँ करते हैं। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं वइन तुति अक्सरा मा फिल अर्ज़ युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह। और अगर तुम पैरवी करोगे ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत की तो वो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से लाज़मन गुमराह कर देंगे। ये बड़ी अहम आयत है। कुरान मजीद की जदीद जमहूरी निज़ाम की नफ़ी के लिए जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। कुरान कह रहा है ज़मीन में अक्सरियत जो है अगर तो फैसला कुन यही बात है अक्सरियत की तरह अक़लियत की तरफ। तो अक्सरियत दुनिया में हमेशा बातिल परस्तों की ज़्यादा रही है। दौरे सहाबा में सहाबा कितने थे? पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से गिनती कीजिए तो लाखों में एक भी नहीं बनेगा। इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि एक जगह अक्सरियत और मोटी मोटी बातें जो दीन में की जाती हैं वो तो इस बुनियाद पर मानी जाएंगी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। शराब हराम है, वो तो सर्व नहीं की जा सकती। आपके यहाँ कोई दावत होनी है या तकरीब होनी है, अब इसमें आप सोच रहे हैं कि क्या सर्व किया जाए। शराब तो हराम है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, वो तो सर्व नहीं हो सकती। अब ये कि शरबत जो है या रूह अफ़ज़ा जो है या सेवन अप या स्प्राइट ये सर्व की जाए, ये मुबाहात में से अक्सरियत का जो फैसला है वो मान लिया जाए। लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी अक्सरियत के पास, सोरेंटी अक्सरियत के पास, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोरेंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रहेगी। इसका हुक्म अपनी जगह, बाकी मुबाहात के दायरे में आप अक्सरियत की राय पर चल सकते हैं। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, ये नहीं पैरवी कर रहे मगर सिर्फ ज़न्न तमखीन की अटकल बच्चों की। व इनहुम इल्ला यखरुसून, ये नहीं कुछ कर रहा सिवाय इसके कि कुछ अंदाजे यानी कि कुछ क्या सराइयों से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकती हैं। आयत नंबर 117। इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन युज़िल्लु अन सबीलिहि व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। यकीनन आपका रब ही खूब जानने वाला है जो इसके रास्ते से भटकता है और वो हदायत याफ्ता को भी खूब जानने वाला है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं इन्ना रब्बका हुवा आलम, बेशक तेरा रब ही खूब जानता है। मैं यज़िल्लु अन सबीलिह, कौन भटक जाता है इसके रास्ते से, वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हदायत पाने वालों को। असल फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करेंगे किसी के गुमराह होने का और हक पे होने का। जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इत्मीनान में रहते हैं कि ख्वाह हक के बना पर इनकी मुखालफत करें या कोई मुवाफ़क़त करे, क्योंकि इन्होंने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में रखना है जिसका हर फैसला हक पे मबनी है और वो सही फैसले करेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आयत नंबर 118। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुअमिनीन। चुनाचे इसमें से खाओ जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जिक्र किया गया हो, अगर तुम इसकी आयत पर ईमान रखने वाले हो। इस आयत की तफसीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं फ़कुलू, बस खाओ, मिम्मा इसमें से जो, ज़ुकिरस्मुल्लाह जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जिक्र किया गया हो, अलैहि इस पर, यकुन तुम अगर हो तुम, बि आयातिही इस आयत पर, मुअमिनीना ईमान लाने वाले। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत पर ईमान लाने वाले हो तो खाओ इसमें से जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया गया हो। बुनियादी तौर पर अहले अरब इतराज़ किया करते थे कि ये कैसा दीन है, ये तुम क्या करते हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मार दे वो तो तुम खाते नहीं और अपने हाथ से मार कर खाते हो। यानी ये शोशा छोड़ा था, एक तो खुद ज़िबा करके
کھا جاتے ہو، جس کی نیچرلی یعنی کہ جس کی نیچرلی ڈیتھ ہوتی ہے اسے تم کھاتے نہیں ہو اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے تم جانوروں کو کھا لیتے ہو۔ دیکھیے کس طرح کے الفاظ کے ذریعے ہے انہیں الجھانے والی بات اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والی بات انہوں نے کی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، کھاؤ اسے جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا، یعنی خود سے ذبح کر کے کھاؤ۔ دیکھیں حلال جانور کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں پہلے ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے۔ اب جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العالمین کے نام لینے پر لوگوں کو شک میں ڈالتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دل میں یہ جو وسوسہ آیا تھا اس کو دور کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔